The question is, Akansha, Nikita and Parishma are the owners of a handicraft unit in the urban area of Dibrugarh in Assam, which is involved in manufacturing and marketing of Seetal Pati, traditional mats and Jappi, the traditional headgear. They decided to shift this manufacturing unit to a rural area with an objective of reducing the cost and providing the job opportunities to the locals. They assessed and analyzed the type and the number of employees required, keeping in mind that they had to encourage women and the people with special needs belonging to the rural areas. State the next 3 steps that they will have to undertake for obtaining the satisfied workforce for their handicraft unit. तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि आकांक्षा, निकिता और परिश्मा जो है वो एक हैंडीक्राफ्ट यूनिट के ओनर्स हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक रूरल एरिया में शिफ्ट करें जहाँ पे उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो सके और वो वहाँ के लोकल्स को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एसेस किया कि उनको कितने और किस टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए कि उन्हें मोस्टली वुमेन्स को और आपके जो लोग स्पेशल नीड्स के साथ हैं उनको इंकरेज करना है जॉब्स को लेने के लिए, राइट। तो यहाँ पे आपका कौन सा 3 स्टेप आपके इन तीनों को परफॉर्म करना होगा एक सेटिस्फाइड वर्क फोर्स को ऑब्टेन करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सा स्टेप परफॉर्म हो रहा है, तभी तो आप नेक्स्ट 3 स्टेप को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन क्या गिवन है कि दे असेस द एंड एनालाइज द टाइप एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड, keeping in mind that they had to encourage the women and people with special needs belonging to the rural areas। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चीज़ एनालाइज किया कि उनको कितने और किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्स चाहिए और उन्होंने बताया कि उन्हें मोस्टली वुमेन्स को और पीपल विद स्पेशल नीड को इंकरेज करना है, जॉब्स के लिए देना है, राइट। तो यहाँ पे जिस स्टेप को परफॉर्म किया गया है वो है आपका सबसे पहला स्टेप, दैट इज योर एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इस स्टेप में उन्होंने एनालाइज किया कि उनको कितने और किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्स चाहिए और उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, कितने वुमेन्स होंगे, कितने पीपल विद स्पेशल नीड्स होंगे और कितने नॉर्मल लोग होंगे, राइट। तो हम सबसे पहले हमारा ये स्टेप हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने ये स्टेप परफॉर्म किया। अब इस स्टेप के बाद हम कौन सा स्टेप परफॉर्म करते हैं, हमने एक बार हमने ये चीज़ पता लगा लिया कि हमें इतने लोग चाहिए और इस टाइप के लोग चाहिए। देन हम क्या करते हैं, देन हम उस लोगों को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। कौन से प्रोसेस में, दूसरे प्रोसेस में, दैट इज योर रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट 3 स्टेप्स उनको परफॉर्म करना है उनमें से एक है आपका रिक्रूटमेंट, ठीक है। अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट की तो ये आपका एक प्रोसेस है ऑफ सर्चिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट्स, मीन्स आपको जो भी कैंडिडेट्स चाहिए उनको ढूंढना और उनको इंकरेज करना, स्टिमुलेट करना कि वो जॉब्स के लिए अप्लाई करें, ये होता है आपका रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो परफॉर्म होगा वो होगा आपका रिक्रूटमेंट। इसके बाद क्या होता है, अब आपने लोगों को इंकरेज किया कि वो जॉब्स के लिए अप्लाई करें, आपके पास एप्लीकेशंस आ गए। अब आप क्या करते हो, आपके पास जो भी एप्लीकेशंस आए हैं आप उन एप्लीकेशंस में से बेस्ट कैंडिडेट को चूज करते हो, राइट। तो सेकेंड स्टेप आपका होता है सिलेक्शन का, राइट, जहां पे आप अमंग द पूल ऑफ कैंडिडेट्स आप मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को चूज करते हो। कौन से प्रोसेस में, सिलेक्शन के प्रोसेस में, ठीक है। देन कम्स आपका, आपने अब अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप जो स्टेप परफॉर्म करोगे वो होगा आपका कौन सा, वो आपका होगा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का। आपने जिस भी कैंडिडेट को चूज किया है उसको अब आप जॉब पे प्लेस करोगे, राइट, दैट इज योर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, इस स्टेप में हमने जो भी कैंडिडेट को चूज किया है उसको हम जॉब पे प्लेस करते हैं, उसको हम जॉब असाइन करते हैं और उसको ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं, अदर एम्प्लॉयज हैं, उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, फेमिलियर कराते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड पॉलिसीज, वे ऑफ वर्किंग के बारे में हम उनको बताते हैं, राइट। तो ओरिएंटेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉयज टू द अदर एम्प्लॉयज एंड फेमिलराइजिंग हिम विद द रूल्स एंड द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मीन्स यहाँ पे उसको हम ब्रीफ प्रेजेंटेशन देते हैं कि कौन उसको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कौन उसका कलीग है, कौन उसका सुपीरियर है, कौन उसका सबऑर्डिनेट्स है और ऑर्गेनाइजेशन का क्या रूल एंड पॉलिसीज है, क्या कल्चर है, ठीक है। ये आपका होता है ओरिएंटेशन। तो ये आपके 3 स्टेप्स होते हैं जो हम एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट के बाद परफॉर्म करते हैं सेटिस्फाइड वर्कफोर्स को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। आपको इन तीनों स्टेप्स को आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। सो दीज आर द 3 स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड, क्लियर।